Hello everyone, I am Simran Rana, a final year MBBS student. So I have some experience of 3.5 years in med school and I can guide you for this upcoming journey of yours. So let's get started. We have divided this video into several parts. So पहले part में we will talk about academics and then I will tell about what things you have to buy for med school, and at the end of this video I will provide you with some of the mistakes and tips which I want you to give. So let's get started and end miss mat karna because it's my personal mistakes जो मैंने की है and I don't want you to repeat that mistakes. So do watch the entire video. Let's get started. In the starting, let me first give you the insight कि होगा क्या तुम्हारे साथ मेडिकल स्कूल में जाके. On the very first day, some colleges have this oath taking ceremony जिसमें तुमको एप्रन पहन के ओथ के लिए जाना पड़ता है. So वो तुम्हारी कुछ कॉलेजेस में होती हैं. And you have classes from 9 to 5. Some colleges have 9 to 4 and some colleges have 9 to 5. ठीक है, तो तुमको 9 से 5 क्लासेस अटेंड करनी होती हैं जो तुमको मिस नहीं करनी होती है बिकॉज अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट. ठीक है, तो तुम समझ लो कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव 75% अटेंडेंस इन थ्योरी एंड 80% in practicals. When I say you this, please take me seriously बिकॉज बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर में ही रह जाते हैं, उनको वो रिटेन कर देते हैं फर्स्ट ईयर में ही ड्यू टू दिस अटेंडेंस इशू. सो अपनी अटेंडेंस अच्छे से मेंटेन रखना और मेरी वीडियो देखने के बाद तो आई डोंट वांट यू टू रिपीट दिस मिस्टेक. उनको चाहिए होता है एप्रन. ओके, तो एप्रन अभी ही बहुत एक्साइटेड होके डोंट बाय द एप्रन राइट नाउ बिकॉज एवरी कॉलेज हैव डिफरेंट एप्रन. ठीक है, किसी का फुल स्लीव्स होता है एंड किसी का हाफ स्लीव्स होता है. किसी के एप्रन में यू हैव टू लोगो भी चाहिए होता है और किसी के एप्रन में तुम्हें सिर्फ नेम प्लेट एंड कॉलेज का नाम चाहिए होता है उसमें. तो इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज. तो तुम प्रेफर करना कि जस्ट आस्क योर सीनियर्स और तुम्हारा कोई कॉलेज का ग्रुप बन गया होगा तो वहाँ पे टीचर्स से पूछ लो या सीनियर से पूछ लो कि कौन सा एप्रन लेना है. कॉलेज जाने का वेट करना, उसके बाद एप्रन बाय करना. एटलीस्ट 2 एप्रन ले लेना बिकॉज बहुत बार गंदा होता है एंड यू हैव टू गो टू डाइसेक्शन एंड प्रैक्टिकल्स. तो उसमें थोड़ा ऐसे गंदा इंप्रेशन पड़ सकता है टीचर्स पे. तो समटाइम यू गेट स्कोल्ड ऑल्सो हाँ फॉर एप्रन. तो 2 एप्रन ले लेना. एंड इफ़ यू आर होस्टलर तो 2 तो लेना ही लेना बिकॉज रोज़ रोज़ नहीं धो पाओगे. तो 2 एप्रन ले लेना. ओके, इन द एकेडमिक पार्ट. ठीक है, इन द एकेडमिक पार्ट फर्स्टली वी हैव 3 सब्जेक्ट्स दैट इज एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम. अब एनाटमी के लिए क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट एवर. ठीक है, मतलब इन इंटायर मिड स्कूल आई थिंक सबसे स्ट्रिक्ट तुम्हें एनाटमी मिलेगा. ठीक है, डिपार्टमेंट जो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हें डांट पड़ सकती है हर चीज़ के ऊपर. तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन एनाटमी. देन वी हैव फिजियोलॉजी, देन वी हैव बायोकेम. तो वी हैव 3 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर. ओके, एनाटमी के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि तुमको कौन कौन सी लेनी है. उसके बाद वी विल गो टू कुछ और टिप्स जो एनाटमी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है. सबसे पहले एनाटमी के लिए तुमको थ्योरी के लिए तुमको लेनी है BDC. BDC इज़ अ वेरी गुड बुक. उसमें अच्छे से डायग्राम्स दिए हैं और वो ही तुमको रिटेन रहेगा. बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर स्टैंडर्ड, इफ़ यू वांट टू रीड एक्स्ट्रा तो तुम ग्रेस एनाटमी के लिए जा सकते हो जो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है फॉर एनाटमी. ठीक है, देन वी हैव IB सिंह एंड विश्राम सिंह. विश्राम सिंह में डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं और जो इंद्रबीर सिंह है ना वो तुम्हारी एम्ब्रियो और हिस्टो के लिए जाएगी. आई वॉन्ट टू गिव यू दिस टिप, देन डोंट मिस हिस्टो एंड एम्ब्रियो इन एनाटमी. एनाटमी में हमारा एक ग्रॉस एनाटमी आती है, देन वी हैव हिस्टो, देन वी हैव एम्ब्रियो. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हिस्टो और एम्ब्रियो को स्किप कर देते हैं, जस्ट ग्रॉस एनाटमी पढ़ते जाते हैं. बट ऐसा नहीं करना है बिकॉज जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे ना उसमें एम्ब्रियो के भी क्वेश्चंस होते हैं, हिस्टो के भी क्वेश्चंस होते हैं. एम्ब्रियो तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट एंड हिस्टो के भी क्वेश्चंस होते हैं. तो उसको भी स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसको मिस मत करना एनाटमी में. ठीक है, फिजियोलॉजी के लिए द स्टैंडर्ड बुक इज गाइटन एंड हॉल. बट गाइटन एंड हॉल इज लाइक अ स्टोरी. ठीक है, तो तुम्हें पता अगर नहीं चल रहा कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स चाहिए तुमको, तो यू विल गो टू
एग्जाम के लिए जो हमारी बुक होती है दैट इज जीके पॉल एंड एके जैन। 2 बुक्स हैं, विच एवर तुमको अच्छी पसंद है उन दोनों में से कोई भी एक खरीद लो। बायोकेमिस्ट्री में वी हैव वासुदेवन एंड सत्यनारायण। द ओनली डिफरेंस इज वासुदेवन में थोड़ा क्लिनिकल ज़्यादा दिया है, जो सत्यनारायण में थोड़ा लेसर साइड पे है। उसके अलावा बोथ आर द गुड बुक्स, तुम कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। आप बुक्स के लिए आई सजेस्ट यू दैट डोंट बाय बुक्स अभी, बिकॉज कई बार क्या होता है इन मेड स्कूल यू कैन आस्क योर सीनियर्स ऑल्सो, तो सीनियर्स भी तुमको अपनी बुक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो तुम सीनियर्स को पूछ सकते हो, और तुमको अपनी कॉलेज की भी ट्रेंड के हिसाब से कि कौन सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं बुक्स वो, तब तुम बुक्स लेना प्रेफर कर सकते हो। तो अभी बुक्स मत लो। अभी अगर तुमको कुछ लेना ही है तो एक ग्रॉस एनाटमी की बुक है, हमारी छोटी सी बुक होती है ग्रॉस एनाटमी, वो तुम ले सकते हो। उसके अलावा अभी बुक्स लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू प्रैक्टिकल्स। जो तुम्हारा सबसे पहले होगा एनाटमी में हिस्टो का प्रैक्टिकल होगा और ऑस्टियो का भी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हिस्टो में तुमको स्लाइड्स देखनी होती है अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड ऑस्टियो में यू हैव बोन्स। तो तुमको ऑस्टियो में बोन्स लेने की खुद ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बोन्स तुम्हें कॉलेज में भी प्रोवाइड होती हैं, उसके अलावा सीनियर्स। एंड थर्ड ऑप्शन अगर तुमको ये कि आई हैव टू बाय माई ओन बोन्स, तो तुम ग्रुप्स पे ले सकते हो, क्योंकि पैसे डिवाइड हो जाएंगे एंड थोड़ा तुमको जिस दिन जिसका टर्न होगा वो उस बोन को पढ़ के दे सकता है। और वैसे भी बोन सेट में 2 होते हैं पेयर, तो अगर तुम 2 फ्रेंड्स भी ले रहे हो तो एक यूज़ कर सकता है और दूसरा दूसरी यूज़ कर सकता है। दैट इज़ फॉर बोन सेट। देन डाइसेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एनाटमी, बिकॉज जो तुम देखोगे तुम उसमें क्या करोगे, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फील करते हो, ऑर्गन्स फील करते हो, तुम लंग फील करोगे, तुम लीवर फील करोगे, ठीक है। यू हैव द बॉडी जिसको हम कैडेवर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कैडेवर, बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है। देन डाइसेक्शन अपना स्टार्ट करना है। इट्स ओके टू फेंट, बिकॉज पहली दूसरी बार सारे फेंट होते हैं, फॉर्मेलिन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उसकी वजह से भी तुम फेंट हो सकते हो। एंड पहली बार ह्यूमन बॉडी पे कट लगता हुआ देखना एंड उससे ऑर्गन निकलते हुए देखना माइट बी ओवरवेलमिंग फॉर यू, तो इसलिए भी हो सकता है कि तुम फेंट कर जाओ। इट्स वेरी नॉर्मल, सब करते हैं। आस्ता आस्ता हैबिचुअल हो जाओगे और तुम्हें मजा आने लगेगा डाइसेक्शन करने में, ओके। दैट इज फॉर डाइसेक्शन। डाइसेक्शन में तुमको डाइसेक्टर चाहिए होता है, कनिंगम ले सकते हो तुम, और ग्रांट्स का डाइसेक्टर भी होता है, वो भी ले सकते हो। अगेन कॉलेज को डिफरेंट ट्रेंड होता है, तो सीनियर से पूछ के उसके बाद हम लेंगे, ठीक है। सेकेंड, यू हैव टू बाय HNE पेंसिल्स होती है, ठीक है। HNE पेंसिल तो ले ही लो, क्योंकि वो चाहिए तुम्हें हिस्टो में HNE पेंसिल्स, और ज़्यादा लेना बिकॉज डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। HNE पेंसिल्स एंड थर्ड थिंग पेयर ऑफ ग्लव्स, क्योंकि डाइसेक्शन करनी है तो ग्लव्स से करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल। डायग्राम्स के बिना कोई मार्क्स नहीं देगा, तो डायग्राम्स ड्रॉ करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। डायग्राम्स के लिए विश्राम सिंह इज़ अ वेरी गुड बुक, तो वो सीनियर से ले सकते हो तुम, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होगा, वी हैव हिमैट के प्रैक्टिकल्स, वी हैव क्लिनिकल्स एंड वी हैव एम्फीबियन के प्रैक्टिकल्स। हिमैट में ब्लड निकालना है, लैंडसेट ले लेना, उसके लिए जितने मर्जी लैंडसेट हो, जब 15-20 तो खरीद लो। उसके बाद तुम्हें उसमें चाहिए जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए स्टेथो चाहिए, एंड हैमर भी तुम खरीद लेना। स्टेथो नॉर्मल वाला स्टेथो खरीदना, बिकॉज फर्स्ट ईयर में स्टेथो की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट कि नहीं मैं अभी से लिटमेन लूँगा, तो तुम ले सकते हो, बट इतनी कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद BP मशीन, उसकी भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रोवाइड हो जाएगा तुम्हें कॉलेज में BP मशीन, वहाँ तुम चेक कर सकते हो अच्छे से। तो दिस इज़ फॉर फिजियोलॉजी। देन बायोकेम यू हैव ऑल्सो यूरिन प्रैक्टिकल्स, तो तुम्हें वो सब परफॉर्म करना है। दिस इज़ फॉर प्रैक्टिकल्स, ओके। इन थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल टॉक अबाउट द mistakes which I have done, and I don't want you to repeat the same mistakes, okay, and also the tips which I want to give you. सबसे पहले you have to wear formals, तो तुमको फॉर्मल्स पहननी है, बिकॉज तुम्हारी रैगिंग हो जाएगी अगर तुमने फॉर्मल्स नहीं पहनी होगी। एनाटमी डिपार्टमेंट से ही तुम्हें डांट पड़ जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि पहले दिन यू गेट स्कोल्डेड जस्ट फॉर नथिंग, ठीक है। फॉर्मल्स पहन सकते हो ना तुम आराम से। फॉर्मल्स में क्या होता है, फॉर गर्ल्स वी हैव लॉन्ग कुर्ती एंड विद लेगिंग यू कैन पेयर इट, और विद जीन्स एंड नीचे शूज। फॉर बॉयज यू हैव फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल जीन एंड फॉर्मल शूज ऑल्सो।
तो ये तुम्हें फॉर्मल पहनना है। इसकी वजह से क्या होगा कि सीनियर्स भी थोड़ा कम तुम्हारी रैगिंग लेंगे, बिकॉज सबसे पहले तो वो पॉइंट आउट ऑड वन आउट को ही करते हैं, तो डोंट बी दैट ऑड वन आउट इफ़ यू डोंट वांट टू गेट पॉइंटेड। अगर होना चाहते हो तो फिर हो सकते हो ऑड वन आउट, ठीक है। तो फॉर्मल रैगिंग इज बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज योर नेम एंड इट कैन गो टू वेरी फार विच कैन अफेक्ट यू फिजिकली और मेंटली। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें फिजिकली या मेंटली हार्म हो रहा है तो तुम एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास जा सकते हो। आई गेस पहले तुम पोलाइटली उस सीनियर को भी बोल सकते हो दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग सम थिंग्स, जो भी वो तुम्हें बोलेंगे करने के लिए। और उसके बाद भी अगर ही और शी ट्राइज टू इंस्टिगेट यू और रैग्ड यू अगेन एंड अगेन, तो एंटी रैगिंग कमेटी है, तुम उसमें जा सकते हो। सेकेंड थिंग अबाउट आईपैड इज़ नेसेसरी और नॉट। तो आईपैड कोई इतना नेसेसरी नहीं है। आई पर्सनली बॉट आईपैड इन माई 3rd ईयर। तो इट डिपेंड्स अपॉन अगर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि तुम्हें चाहिए कि स्टार्टिंग से ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि आने वाले कमिंग ईयर्स में क्या होगा कि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा बुक्स होंगी, तो वो बुक्स को रखने के लिए अगर आईपैड होगा तुम उसमें बुक्स रख सकते हो, तुम उसमें जो तुम ऐप की सब्सक्रिप्शन दोगे उसके नोट्स रख सकते हो, तुम आपकी वीडियोस देख सकते हो, तो इट इज़ कन्वीनियंट। तो तुम आईपैड ले सकते हो। और आईपैड के ऑल्टरनेटिव वी हैव टैबलेट्स, जो लेनोवो का टैबलेट है, मैंने सुना है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड वी हैव सैमसंग टैबलेट ऑल्सो, तुम उसके लिए बजा सकते हो। और फर्स्ट ईयर में तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी, ठीक है। मैंने भी फर्स्ट ईयर उसके बिना ही दिया है। उसके बाद द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ द ब्राउनी पॉइंट, जिन्होंने मेरा एंड तक वीडियो देखी है सिर्फ उनके लिए ये, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। बिकॉज तुम्हें बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ेगा क्लिनिकल पोस्टिंग्स में और प्रैक्टिकल्स में, डाइसेक्शन में। यू हैव टू स्टैंड फॉर 2 hours एंड इट कैन गेट मोर। तो तुम्हें ज़्यादा देर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। गेट योर सेल्फ टेस्टेड, गेट योर आयरन लेवल, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D, सारा अपना प्रोफाइल करवाओ, ब्लड प्रोफाइल करवाओ अपनी। एंड तुम अपने आप को देखना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, खासकर इंडिया में 25% बॉयज़ हैं एंड 55% वुमेन को भी है। तो तुम्हें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है, जिसमें पेपर्स के टाइम पे तुम्हें वीकनेस फील होगी या तुम खड़े नहीं हो पाओगे, फेंट होके गिर जाओगे। आई डोंट वांट दिस टू हैपन टू यू। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो एडमिशन से पहले और कॉलेज आने से पहले गेट योर सेल्फ टेस्टेड, डॉक्टर को कंसल्ट करो और मेडिकेशंस भी लो प्रॉपर। बिकॉज मुझे खुद को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। इट कैन गेट वर्ड्स, कई बारी तुमको पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, कई बारी तुम चल नहीं पाते हो, कई बारी तुम इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाते हो पोस्टिंग्स में। तो मैं नहीं चाहती वो ड्रॉबैक तुम्हारे साथ हो। अभी से अपने सारे टेस्ट करवाओ और अभी से अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है, इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स यू, आई होप इट डज, do subscribe to my channel because it take lot of efforts to make such kind of videos. और yeah, subscribe to my channel यार। Thank you for watching. Bye bye. I will help you in future also in your medical school journey. And if you want कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, do comment. Thank you for watching. Bye bye. मैं डाल दूँगी संडे को। मैंने जाके देखा कि ये पार्ट ना, मेरी फ़ोन हैंग कर गया है, मेरा फ़ोन, और ये पार्ट शूट ही नहीं हुआ, मतलब ठीक है। तो तुम्हें फिर से शूट करना पड़ेगा।